देखिए, सबसे पहले तो तुम्हें यही समझना है कि हाँ जी, अब वो समय आ चुका है जब मेरी शादी हो रही है। ठीक है, तो अब थोड़ा सा तमीज में रहना स्टार्ट कर देना। अब तक जो करा जो ना करा सब छोड़ देना। अब से बस तमीज में रहना, और ये दिमाग में अपने बैठा लो कि मेरी शादी हो रही है। शादीशुदा पुरुष की बहुत इज्जत होती है, ठीक है। उस पर कोई भी एक ऐसा छिछोरों वाला कार्य शोभा नहीं देता। कोई तुम्हें अपनी बेटी दे रहा है तो बस ये समझ लेना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी तुम पे आ रही है। जो अभी तक तुम्हारा थॉट है कि हाँ जी बहू आ रही है, या किसी का होता है अब तो अच्छे से काम होंगे, किसी का होता है अरे ठीक है मज़े मौज मस्ती आ रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक ऐसी जिम्मेदारी आ रही है तुम पे कि तुम्हें पता होना चाहिए वो जिम्मेदारी है, उसके पिता को भी पता है जो तुम्हें बेटी दे रहे हैं। और बेटी एक बच्चा है, और नटखट बच्चा जो पूरे घर में घूम रहा है, उसे संभाल के रखना है, ठीक है। अब शुरू करता हूँ। नमस्कार, ये वीडियो है उन लड़कों के लिए जिनकी शादी होने वाली है, और कुछ 10-12 बातें जो उन्हें बहुत ध्यान में रखनी चाहिए, ठीक है। कल जो बनाई थी वो लड़कियों के लिए थी। और सबसे पहली सलाह है मेरी कि शादी मत करना अगर तुम इनमें से कुछ बातें ना कर पाओ, इस कर दो, मत करना शादी, कोई फ़ायदा नहीं। तो दूसरी सलाह मेरी ये है कि जब शादी का बात तुम्हारा तय हो गया है तो तुम्हें ना थोड़ा समय दिया होगा कि बातचीत कर लो आप अपनी, रोका वगैरह हो गया। कोशिश करनी है तुम्हें कि यहाँ पे लड़की को जानना है कि ये मेरे लिए है। देखिए, गलत और सही कुछ भी नहीं होता। क्या ये मेरे लिए है, ये वही है जिसकी ज़रूरत मुझे है, या मैं वो हूँ जो इसे चाहिए। हम दोनों के विचार मेल खाते हैं। क्या करते हैं ना आप लोग, शादी से पहले जो समय दिया गया होता है वो समझते हैं कि ये तो वेटिंग टाइम है। वेटिंग टाइम नहीं है, ये परखने का समय है, एक दूसरे को अच्छे जानने का। क्योंकि यही समय है जब तुम बैक गियर लगा सकते हो। शादी होने के बाद कोई बैक गियर नहीं होता है। बैक गियर लगाओ, ये रिश्ता ऐसे ही चलाओ। जिंदगी खाई में जानी है, धब्बा लगेगा अलग, आर्थिक नुकसान वो अलग, शरीर सूख जाएगा, मानसिक पीड़ा वो अलग, ठीक है। तो वो समय जो है वो जानना है। तीसरी सबसे बड़ी बात, कभी भी पास्ट को लेकर कोई चर्चा मत करना। पास्ट जानना है, खुद से ऐसे प्रश्न करो घुमा फिरा के, पर डायरेक्टली ये मत पूछो कि आपका पास्ट क्या था, ठीक है। आप भी थोड़े तमीज़दार होगे ना। सभ्य परिवार है तुम्हारा, जहाँ शराब पीना मना है, ठीक है। वहाँ तुमसे कोई पूछे बेटा शराब पीते हो, तुम हाँ कहोगे या ना? अगर वहाँ शराब वर्जित है तो सीधी सी बात है ना। वैसे ही लड़कियों का है, जब देश में ये वर्जित है कि पहले किसी के साथ संबंध नहीं बनाना, और अगर बना लिया हो तो वो हाँ तो कहेगी नहीं, ठीक है। तो तुम्हें जो भी उत्तर मिलेगा, ना भी बनाए हो तो भी ना कहेगी, बनाए होंगे तो भी हाँ। तो तुम्हें तो ना ही सुनने वाले हो, तो बेहतर होगा ना ही मान के मन में प्रश्न ना करें पास्ट को लेके कोई भी। और चौथी सबसे बड़ी सलाह जो कोई नहीं करता पर मेरे लिए बहुत कारगर है, मैं जिसे भी वो सलाह देता हूँ वो बहुत अच्छी तरह से उसके रिश्ते बनते हैं। लड़की के माँ बापों को ना ऐसे निकाल के मत फेंको जैसे कि दूध में से मक्खी, ठीक है। उसके माता पिता से बहुत अच्छे रिश्ते बनाओ। तुम्हारा वो ले क्या रहे हैं, जब कुछ मांगे तो मना कर दो, पर रिश्ते ऐसे बना के रखो बेस्ट वाले। कब अगर तुम्हारी वाइफ की बातें ज़्यादा हो, ये समझिए कि लड़की खुद कहे कि अरे यार यही इतनी बात कर लेते हैं मेरे माँ बापों से, मैं ध्यान रख के क्या करूँगी। समझ रहे हैं आप? मतलब उसे भी समय ना मिले अपने माँ बापों से बात करने का, इतना तुम उसके माँ बापों को समय देते हो। ये बहुत अच्छा तुम्हें बता रहा हूँ। अच्छा देखो, तुम्हारी पत्नी को सिखाने वाला कौन हो सकता है? उसकी माँ। तुम्हारी पत्नी तुम्हारे घर की शिकायतें करेगी किससे? उसकी माँ से या बाप से। तो तुम्हें क्या करना है, इन दो के सामने इतना अच्छा बन जाना है कि अगर वो इधर से कोई शिकायत भी करे, उधर से पहले 100-150 तारीफों का वो गोलियों की बौछार हो जाए कि हट दमाजी ऐसे दमाजी वैसे, तू पागल है। वो कहेगी अरे अच्छे हो शायद, चलो ठीक है। पर तुमने पहले रिश्ते बिगाड़ रखे हैं। इधर से एक खबर गई, उधर से 100 और सपोर्टिंग में आ गई उसके, यहीं घर टूट जाता, ठीक है। तो उसके जो मायका है उससे रिश्ते अच्छे बना के रखने। अपनी पत्नी की बुराई तो कभी मत करना। कोई बात भी हो तो बहुत ऐसे हंस के कह देना, नहीं नहीं कोई बात नहीं, बस वो थोड़ा सा मम्मी पापा को चीख के जवाब देती है, नहीं लड़की बहुत अच्छी है। ये मत कह दो ना आपने अपनी लड़की को सिखाया क्या, क्या तमीज़ दी है, गधे की बच्ची की है, इस तरह से बिल्कुल नहीं, ठीक है। रिश्ते बना के रखने, उस पर ना तुम्हें ट्रस्ट शो करना है कि देखो आई ट्रस्ट यू। बहुत चीज़ों में बहुत सी ऐसी जगहें होंगी, जैसे कि वो घर जा रही है, पैसा दो उसे, दोगे वो स्वाभाविक है, लेकिन ट्रस्ट दिखाना है बहुत सी चीज़ों में। फ़ोन बिजी आ रहा है, ठीक है, छत पे बात कर रही है, कहीं कमरे में बात कर रही है ना,
कभी भी पत्नी को अगर तुम्हें तहकीकात भी करनी है तो मत दिखाओ कि मैं तहकीकात कर रहा हूँ। दम रखो अपनी तहकीकात में, इतने खुफिया एजेंट बनो कि पता भी ना लगे कि हम तहकीकात में हैं और डाटा भी सारा निकाल रहे हैं। उसे लगना चाहिए मेरा हस्बैंड मुझे बहुत ट्रस्ट करता है। ये बहुत प्राउडली लड़कियां कहती हैं, ठीक है, बहुत उन्हें वो लगता है, देखा मैं इतनी ट्रस्ट वाली हूँ तभी मुझे मेरा आदमी मुझ पर ट्रस्ट करता है। तो रिश्ते मत खराब करना इन छोटी छोटी चीज़ों से, कि तुम किससे बात कर रही थी, व्हाट्सएप क्यों नहीं दिखा रही हो, ये क्यों नहीं कर रही हो, समझे। शुरू में ना उसको अपना एक बेस्ट फ्रेंड या ये समझिए कि क्लोज फ्रेंड, एक तरह से मित्रता का भाव देके उसे खोलने की कोशिश करना। खुल जाए वो तुम्हारे साथ, उसे लगने लग जाए कि हाँ जी पार्टनर बहुत अच्छा मिला है और ये मेरा घर है। इसके बाद वो धीरे धीरे सारी बातें खुल जाएंगी जो तुम्हारे मन में चल रहा था ना अभी तक कि पास्ट क्या होगा, वो खुद ही खोल देगी। अब उसे लगेगा अरे तो मेरा बेस्ट फ्रेंड बता देती हूँ। कुछ बातें पतियों को सलाह है, जो बातें इमोशंस तुम्हें आते हैं, जो ओवर थिंकिंग तुम्हें होती है, ज़रूरी नहीं वो सच हो, ज़रूरी नहीं वो सही हो, तो जाके सीधा एकदम से उसके मुंह पे कह देना गलत है, ये रिश्ता खराब हो जाएगा। बहुत अपॉइंटमेंट आती हैं ऐसी। और ख़ास करके देखो, मैं ये तो कह रहा हूँ तुमसे कि लड़की का पास तुम मत पूछना उससे, पर बेहतर होगा कि तुम पूरी तहकीकात करके पता लगाओ कि अभी वर्तमान में तो वो किसी के साथ नहीं है। क्योंकि एक ऐसी अपॉइंटमेंट आई थी जहाँ एक ही जात के दोस्त, एक कॉलोनी है जहाँ एक दोस्त ने अपने ही दोस्त के घर एक अपनी ही गर्लफ्रेंड का रिश्ता भिजवा दिया था, जिससे कि पत्नी उसकी बनी रहे, साथ में मेरा भी संबंध इससे बने रहे। इधर से दोस्त तारीफ कर रहा था, यार बहुत अच्छी लड़की है, तो बड़ी बढ़िया तुझे मिल गई। तो उधर से लड़की भी कि हाँ जी मैं बहुत अच्छी हूँ। बात समझ रहे हैं आप। तो बहुत बहुत शातिर, बहुत बहुत गंदे लोग इस ज़माने में पड़े हैं। पता नहीं जो तुम्हारे घर लड़की आ रही हो वो कौन है, ठीक है। तो अच्छा होगा ये जान जाओ, बहुत अच्छा होगा। वैसे भी कोई लड़की अगर वर्तमान में रिलेशनशिप में है और तुम्हारा उससे रोका हो चुका है तो उसकी 3-4 चीज़ें होती हैं। पहली बात तो देखो, नई लड़की जब शादी होने वाली होती है तो बहुत उत्साहू हो जाती है कि हाँ, अगर उत्साह उसके अंदर नहीं है तो सिंबल है कि हाँ किसी के साथ रिलेशनशिप में है, वहाँ से रिश्ता टूट रहा है, इस वजह से दुखी है। दूसरा, फ़ोन का बिजी आना, ठीक है। अब डायरेक्ट तुम पूछोगे नहीं यहाँ भी फ़ोन दिखाओ, ऐसे मत करना, ठीक है। पहली बात तो वो सही है तो खुद ही स्क्रीनशॉट्स इतने भेजने शुरू कर देगी। लड़कियों की आदत होती है स्क्रीनशॉट्स पर जीती हैं। तो भाई बस एक खतरा है कि तुम पहले ये पता लगा लो किसी तरह कि कोई प्रेजेंट में किसी से रिलेशनशिप ना हो। बस एक यही वजह है सबसे जो तुम्हें खतरनाक साबित हो सकती है, बाकी तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और कुंडली जरूर मिलवाना किसी भी अपने आसपास के पंडित जी से जो अच्छा देखते हो, क्योंकि हमारे धर्म की बहुत अच्छी चीज़ें हैं। जहाँ लड़की लड़की को पहले मिलने नहीं दिया है तो ना, तो कुंडली दिखवा दो, गुड़ पता लग जाता है, शुक्र नीच का तो नहीं है, वगैरह वगैरह की बातें होती है। मैं तो इतना नहीं जानता। अब देखिए, बहुएं वो चाहिए होती हैं जो थोड़ी सी अच्छी हो, रिचुअल्स को फॉलो करने वाली हो, पर अगर वो नहीं रहती है, मान लीजिए वो रिस्पेक्ट वो नहीं दे पा रही है, उसका कहना है कि पैर छूने से क्या होगा, दिल में इज्जत होनी चाहिए, ऐसे विचारों वाली है, तो उसे समझाना पड़ेगा। उसे ये तो बात की बातें बता रहा हूँ, वो तो मैं शादी के बात की, कि किस तरह से तुम उसे वैसा बना सकते हो जैसा तुम चाहते हो, ठीक है। कुछ नहीं, वो एनवायरनमेंट क्रिएट करो उसके पास, ठीक है। उससे पहले शब्दों से समझा के देखो। बहुत सी पत्नियाँ होती हैं जो पति की बात मान लेती हैं, वैसे तो दुनिया में मैंने कोई औरत नहीं देखी, दूसरे मर्द की समझ जाएंगी। भले ही मैंने एक मर्द रख रखा है कोई, या पड़ोसी ऐसा रख रखा है, कोई नौकर रख रखा है, या कोई दोस्त बना रखा है जिसको मैं समझा रहा हूँ ये समझा, तो उससे समझ जाएगी बात नहीं, बट डायरेक्टली मुझसे नहीं। तो ये बहुत ऐसी औरतें होती हैं, ठीक है। उन्हें लगता है कि नहीं यही बस, ये मेरा तो भला चाह ही नहीं सकता तो ठीक है, उसे समझो पहले और ट्रीट करो उसे एक बेस्ट फ्रेंड की तरह, जो कि लड़की चाहती है, ठीक है। तुम अपना दिमाग पूरी तरह से लगाओ, तहकीकात करो, पर उसे ना पता लग सके। उसके मैके से संबंध तुम्हारे बहुत अच्छे रहने चाहिए, खराब ना हो किसी कीमत पे। और जिन जिन से मिलवा रही है मिले जाओ, अरे भाई सब नमस्कार नमस्कार, बस खुश, यही चाहिए होता है ना, और कुछ नहीं। जो चीज़ें उसमें नहीं है तुम चाहते हो होनी चाहिए, वो तुम्हें डालनी पड़ेंगी, वो स्लोली स्लोली। अगर आप खड़ूस पति हैं तो वो क्यों सुनेगी आपकी, बेस्ट फ्रेंड है तो अरे चलो ठीक है यार, आपके लिए इतना कर लूँगी। बस एक वो जो सलाह है ना मेरी, कि पहले पता कर लो, रोका भी हो गया रिश्ता तोड़ दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर जिसके पास्ट में कोई था वो चल जाएगी, जिसके प्रेजेंट में भी कोई है नेवर। क्योंकि इनका तो वैसा, बस क्या बताऊँ मैं, अपॉइंटमेंट भी आती है ना, तो क्योंकि तुम पूरे दिन पीछे नहीं लग सकते उसके, कि मैं साथ में मेरे सामने फ़ोन करके दिखा, एक न एक समय उसे मिल ही जाएगा। ऐसी ऐसी अपॉइंटमेंट आई हैं जहाँ घरों में सबको नींद की गोली खिला के रात को आशिक को बुलाया गया है, ठीक है। इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ कि ना, प्रेजेंट में उसका किसी के साथ रिश्ता नहीं होना चाहिए, ठीक है।
नमस्कार, मिलता हूँ कल नए किस्से के साथ।